लेटेस्ट न्यूज़ 51 में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक पे हम पर्यावरण अध्ययन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बीए, बीएससी, बीएससी एग्रीकल्चर और बीकॉम के लिए छात्रों के लिए जो कि अनिवार्य पेपर रहता है हमारे लिए पर्यावरण अध्ययन। इसमें आप लोगों के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये पर्यावरण अध्ययन से हमारा क्वेश्चन रहेगा। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और आगे भी वीडियो आप लोगों के लिए मैं जारी करता रहूँगा। तो पहला इसमें हमारा क्वेश्चन है, कौन पीलिया का कारक है? पीलिया का कारक कौन है? ये जो पीलिया है, पीलिया एक रोग है। तो पीलिया का कारक क्या है? जल प्रदूषण। जो जल के प्रदूषण से जो भी आप गंदा पानी पीते हैं, जितने भी जल खराब तरह के जल होते हैं, जो भी वो गंदा जल होते हैं, आप प्योरीफायर पानी ना पीते हैं तो उससे पीलिया रोग होता है। क्या रोग होता है? पीलिया रोग होता है। उसी को हम अगर परीक्षा में आ जाए कि पीलिया की कौन कारक किसके कारण होता है, तो जल प्रदूषण के कारण होता है। पीलिया रोग किस कारण होता है? जल प्रदूषण के। अगला हमारा क्वेश्चन है, बीओडी का अर्थ है? बीओडी का अर्थ है, बीओडी का अर्थ क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का अर्थ है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पिछले कुछ वर्षों के पेपर को एनालिसिस करके मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और बाकी जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी से आप अगर हैं तो आपके लिए और भी बेहतर है, क्योंकि या कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी से आप जुड़े हों, अगर आपका अनिवार्य सब्जेक्ट पर्यावरण है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। अगला हमारा क्वेश्चन है, गुजरात का गिर अभयारण्य वन्यजीव के संरक्षण हेतु माना जाता है। गुजरात का जो गिर अभयारण्य वन्यजीव है उस किसके लिए संरक्षण माना जाता है? तो ये एशियाई शेर के लिए माना जाता है। किसके लिए माना जाता है? एशियाई शेर के लिए माना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसे पक्षी अभयारण्य होने की ख्याति प्राप्त है? किसे पक्षी अभयारण्य होने की ख्याति प्राप्त है? ये हमें भरतपुर को प्राप्त है। कहाँ है? भरतपुर को प्राप्त है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो ये रहा आपके सामने, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच परिवर्तनीय स्थल या वनस्पति युक्त स्थलों के मध्य का नाम है इकोटेन। क्या है? इकोटेन। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच परिवर्तनीय स्थल या वनस्पति युक्त स्थल, परिवर्तनीय स्थल और वनस्पति युक्त स्थल, इनका नाम क्या है? इनके मध्य का नाम इकोटेन है। क्या है? इकोटेन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव विश्व के वातावरण के संदर्भ में संबंधित है। किससे संबंधित है? यह ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। किससे है? ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। अम्लीय वर्षा में समाहित है। अम्लीय वर्षा में समाहित है SO2 NO2। SO2 NO2 ये क्या है? अम्लीय वर्षा में समाहित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वन क्षेत्र के विनाश से कमी होती है। अगर आप वन का विनाश, जो भी वन का क्षेत्र हो या जंगल हो, आप उसका अगर विनाश करते हैं, उसका कटाई करते हैं, जिससे किस पे इफेक्ट आएगी? वर्षा पे इफेक्ट आएगी। उस स्थान में, उस एरिया में वर्षा नहीं होगी। जिस क्षेत्र में ज़्यादा वन रहेंगे उस क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होगी। जिस क्षेत्र में वनों का विनाश रहेगा वहाँ वर्षा कम रहेगी। अगला हमारा है, टेम्परेट वन भारतवर्ष में कहाँ पाया जाता है? टेम्परेट वन भारतवर्ष में कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाटी में पाया जाता है। ये पश्चिमी घाटी में क्या पाया जाता है? टेम्परेट वन पाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय जैव विविधता अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया। कब पारित किया गया? 2002 में पारित किया गया। कब किया गया? 2002 में। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, इसे आप नोट करके जरूर रखें। भारतीय जैव विविधता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित हुआ? ये कब पारित हुआ? 2002 में पारित हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन है, मृदा के नाइट्रीकरण में
सीमा निर्धारित करने वाला कारक है। मृदा में नाइट्रीकरण में सीमा से निर्धारित कौन करता है? मृदा पीएच करता है। कौन करता है? मृदा पीएच करता है। घासीय मैदान, जहां कुछ पेड़ कहीं कहीं पर हो, पूरा हरा भरा जंगल ना हो, ना हरा भरा पेड़ ना हो, कहीं कहीं पे आपको पेड़ दिखे, उस जगह को, उस स्थान को, वहां पे हम क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। सवाना वन। क्या कहते हैं? सवाना वन कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वह समुदाय जो किसी निवास स्थल में अनुक्रमण प्रारंभ करता है, वह क्या कहलाता है? जैव जातीय समुदाय। वह समुदाय जो किसी निवास स्थल के अनुक्रमण प्रारंभ करता है, वो कहलाता है जैव जातीय समुदाय। अगला हमारा है क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो सभी लोग जानते होंगे, अंडमान में। कहाँ पाया जाता है? अंडमान में। भारत में वर्षावन कहाँ पाया जाता है? अंडमान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रसोई घर में मुख्यतः वायु प्रदूषक है। रसोई घर में कौन सा वायु प्रदूषक होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला हमारा क्वेश्चन है, सीसा एक मुख्य वायु प्रदूषक है जिसका स्रोत है पेट्रोल वाहन। सीसा क्या है? एक मुख्य वायु प्रदूषक है जिसका स्रोत है पेट्रोल वाहन। अगला है, सीएफजी का मुख्य स्रोत क्या है? सीएफजी इसका मुख्य स्रोत क्या है? फ्रीज है। क्या है? फ्रीज है। 17 सदस्यों की संख्या से गठन होता है राज्य प्रदूषण और निवारण मंडल का होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि राज्य प्रदूषण निवारण मंडल का सदस्यों से कितने सदस्यों की गठन संख्या से गठन होता है, तो 17 सदस्यों की संख्या से गठन होता है। किसका? राज्य प्रदूषण और निवारण मंडल का। अगला हमारा क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम क्या है? वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया कब किया गया? 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम ये हमारा 1980 में लागू किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण उपकर अधिनियम संबंधित है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण उपकर अधिनियम संबंधित है। ये किससे संबंधित है? लेवी या उपकर वसूलने से। क्या है? लेवी या उपकर वसूलने से। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1972 में मतलब 1972 में पर्यावरण के अंतर्गत एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बहुत ही बड़ा विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1972 में। ये क्वेश्चन 2 बार क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछ दिया गया। ये हमारा स्वीडन में। कहाँ? ये हमारा स्वीडन में है। अगला क्वेश्चन है 1948 अनुच्छेद 48 असंबंधित है। अनुच्छेद 48 और किससे संबंधित है? प्रदूषण से संबंधित है। अगर आप राजनीति विज्ञान से बिलोंग करते हैं और वो सब्जेक्ट आपका है तो आप एक बार ये जरूर देखिएगा 48 अ क्या करता है हमारा। 48 अ हमारा क्या कहता है? ये प्रदूषण से संबंधित अनुच्छेद 48 अ है। प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर के बीच में। प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है। जल को माना जाता है, जल को हम क्या मानते हैं? नवीकरणीय संसाधन। जल को हम नवीकरणीय संसाधन मानते हैं। वह क्षेत्र जो वन्य जीवों को कल्याण हेतु संरक्षित करता है उसे क्या कहते हैं? सेंचुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंचुरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में शेर का ट्रॉफिक स्तर क्या है? शेर का ट्रॉफिक स्तर ये T3 है। क्या है? T3। ये क्वेश्चन पूछने का इस बार ज़्यादा है विकल्प है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इसमें महत्वपूर्ण आप इसे एक नोट पे या नोटपैड पे या डायरी पे किसी पे जिस पे भी आप नोट कर रहे हैं उस पे ये नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में शेर का ट्रॉफिक स्तर ये T3 होता है। अगर आप गूगल से भी खोज लें कि शेर, गैंडा, बाघ वगैरह वगैरह 1-2 हाथी ऐसे जानवरों का
ट्रॉफिक स्तर क्या है उसे नोट कर लें, क्योंकि ये सब ऐसा क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांस रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। काजीरंगा उद्यान मशहूर है, ये किसके लिए मशहूर है? गैंडा के लिए मशहूर है। किसके लिए? गैंडा के लिए मशहूर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जल पक्षियों के संरक्षण हेतु कौन सा अभयारण्य और कहाँ स्थित है? भरतपुर में। जल पक्षियों के संरक्षण संरक्षण हेतु अभयारण्य स्थित है, कहाँ स्थित है? भरतपुर में। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। जो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है क्या होता है? 7 से कम होता है। तो आज की वीडियो में आपको हमें 30 क्वेश्चन करवाया। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।